नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 3 की, क्लास 6। अध्याय 3 में दोस्तों पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा-सा अध्याय 2 की मैं बात बता देता हूँ कि दोस्तों अध्याय 2 में हमारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। अध्याय 2 की सिर्फ क्वेश्चन आंसर रह चुका है। उसका जब इस चैप्टर को एंड करेंगे तो उसका क्वेश्चन आंसर और इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके तब हम लोग अध्याय 4 में जाएँगे। तो दोस्तों उसमें कुछ चीज़ें रह चुकी है, जो कुछ बातें हैं जिसको मैंने हाइड कर दिया है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने पीछे की वाली बातें मैंने आगे बताई हुई है। जब वीडियो शुरू हो रहा था, वीडियो 1, 2, 3 इस तरीके से चल रहा था, तो उसकी बातें दोस्तों मैंने उस वीडियो में बता दी है क्लियर करके, ठीक है? तो अब हम लोग दोस्तों आते हैं अध्याय 3 में। अध्याय 3 का जो चैप्टर का नाम है वो है तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र तक। दोस्तों, हमारी जो वस्त्र बनाई जाती है, इसमें कई प्रकार के तंतुओं का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि सीधे वस्त्र बना दिया जाता है, नहीं। पहले तंतु का निर्माण कराया जाता है। तंतु के निर्माण करने के बाद फिर जो है कि वस्त्र का निर्माण कराया जाता है। अगर दोस्तों मैं देखूं कि अगर वस्त्र का निर्माण कराया जाता है तो वो दो तरीके से होता है। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। दोस्तों, किसी भी वस्त्र को जो बनाया जाता है वो मौसम के अनुसार से बनाया जाता है। मान लिया जाए अगर कोई वस्तु, वह माफ़ करिएगा, कोई वस्त्र ठंड महीना में पहना जाता है। ठंड महीना के अनुसार जो है कि ठंड जो मौसम आता है उस मौसम के अनुसार हम लोग कपड़े को पहनते हैं। कोई जब गर्मी का मौसम आता है तो गर्म मौसम के अनुसार हम लोग वस्त्र को पहनते हैं। अगर मौसम सामान्य है तो हम लोग उस वस्त्र को सामान्य मौसम के अनुसार पहनते हैं। अभी फ़िलहाल दोस्तों हम लोग गर्म वस्त्र ही हम लोग पहनते हैं, जो ऊनी, बेसिकली ऊनी यानी कि सूती या फिर ऊनी का बना होता है। चूँकि इसमें गर्मी बहुत अधिक होता है, इसलिए हम लोगों को शरीर का टेम्परेचर और कपड़े का टेम्परेचर जो है कि सामान्य बनाए रखता है, ताकि हम लोग ठंड से बच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब हम लोग गर्मी में जब हमारा जो सामान्य हमारा जो शरीर है वो सामान्य टेम्परेचर 35 डिग्री तक सामान्य रहता है, बैलेंस रहता है। प्राकृतिक टेम्परेचर जो है कि वो, और हमारे शरीर का तापमान 35 डिग्री होना चाहिए। 35 डिग्री से अगर नीचे जाएगा तो हमारा शरीर को ठंड लगेगा, और अगर 35 डिग्री से ऊपर गया सेल्सियस तो गर्मी लगेगा, यानी गर्म मौसम आएगा। तो अभी फ़िलहाल ठंड मौसम चल रहा है, तो ठंड मौसम यानी 35 डिग्री से हमारे 35 या 30 के बीच में होता है। तो सामान्य रूप से हम लोग 35 मान लेते हैं। मुझे उतना एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, मैं भूल चुका हूँ, माफ़ करिएगा मुझे। आप थोड़ा देख लीजिएगा गूगल करके। तो 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए ठंड के लिए, 35 डिग्री से नीचे। तो अभी दोस्तों हम लोग जो वस्त्र पहनते हैं वो सीधा वस्त्र तैयार नहीं होता है। वस्त्र से पहले उसको ताँत में तंतु बनाया जाता है, जिसको हम लोग ताँत कहते हैं। आपने देखा होगा धागा, सुई में जब धागा करते हैं उसके हिसाब से वैसा ही पतला बनाया जाता है और इसको पिरोया जाता है। पतली लड़ियों से पृथक हो जाती है, और ऐसा सुई और धागा को पिरोना कहते हैं। सुई धागा में जब हम लोग धागा पहनाते हैं तो उसको पिरोना बोला जाता है। दोस्तों, अगर ये स्वेटर बना है तो इसमें छोटे 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 पतले पतले धागे का यूज़ हुआ है, और पतले पतले धागे मिलकर इन सूटर का निर्माण कराया गया है। दोस्तों, स्वेटर का जो निर्माण कराया जाता है वो कई रूपों में निर्माण कराया जाता है। कुछ पॉलिस्टर होता है, कुछ सूती होता है, कुछ नायलॉन होता है, कुछ एलिकर होता है। अब देखिए दोस्तों, हर सूती वस्त्र जो होता है दोस्तों, कुछ जंतु से बनता है, कुछ पेड़ पौधे से बनता है। दोस्तों, जो कुछ रेशम के कपड़े दोस्तों कुछ कीट मकोड़े से बनते हैं। अगर मैं ऊन की बात करूं तो भेड़, ऊँट और बकरी के जो ऊपर वाले लेयर होते हैं उनसे प्राप्त होता है। उनके जो उनके जो रूहें होती है उनसे प्राप्त होती है। रूहें यानी कि ऊपर वाली जो उसकी पतली पतली सी होती है, उसी से रूहें से जो है कि हमारे जो कपड़े बनते हैं, सूती वस्त्र, वो इन्हीं से प्राप्त होती है। दोस्तों, आज का जो क्लास है वो बेसिकली इंट्रो है, यानी परिचय है। तो परिचय में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि हम लोगों को पढ़ना क्या गया है। तो दोस्तों, पहले है कि कुछ
पहला है क्रियाकलाप 1 क्रियाकलाप 2, पहले उसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ पादप तंतु, यानी कि पादप मतलब होता है दोस्तों, हमने आपको पिछले यानी अध्याय 1 में बताया था पादप जगत, जंतु जगत। पादप में बेसिकली पेड़ पौधे आते हैं और जंतु जगत में जीव जंतु, मनुष्य, जानवर, बिल्ली, कुत्ता, ये सब आता है। तो पहली हो गई कुछ पादप, उसमें हो गया रुई। रुई के बाद दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं जूट। उसके बाद दोस्तों सूती धागे की कताई, अगर सूती जो वस्त्र बनता है उसकी धागे की कताई कैसे की जाती है। उसके बाद क्रियाकलाप 3 है। उसके बाद है दोस्तों धागे से वस्त्र। उसके बाद धागे से दोस्तों कैसे वस्त्र बनाया जाता है, यानी तंतु से वस्त्र। उसके बाद दोस्तों बुनाई, जैसे जब धागा बना लिया जाता है, मान लिया जाए ये धागा है फिलहाल के लिए, अब धागे से कैसे बुनाई होगी इसको पढ़ेंगे। उसके बाद बुनाई पढ़ने के बाद बंधाई पढ़ेंगे। पहले बनाई होगा, बनाई के बाद बंधाई, और बंधाई के बाद वस्त्रों का कुछ इतिहास जानेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो बस बेसिकली हमको इतना ही पढ़ना है और इनसे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। पहले हम लोग शुरू करते हैं क्रियाकलाप 1। दोस्तों क्रियाकलाप 1 में कहता है कि जब आप लोग पर्व और त्योहार में कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो उस समय कपड़े खरीदने के लिए आप तरह तरह के कपड़े खरीदते हैं। अब कोई कहता है हमें ऊनी खरीदना है, कोई कहता है हमें सूती खरीदना है, कोई कहेगा हमें रेस नायलॉन चाहिए, कोई कहेगा हमें पॉलिस्टर चाहिए। तो इस तरीके का कोई कोई हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से कपड़े खरीद लेता है। दोस्तों हमें ये पहचानना है कि कौन से कपड़े जो हैं कि वो कृत्रिम रूप से बना, हालांकि जितने भी कपड़े बनते हैं वो मानव निर्मित, मानव ही निर्माण उसका कपड़े बनाने में मानव खुद से अपने हाथों से निर्माण करता है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक देन होती है, उनसे जो है कि कपड़े बनते हैं। तो दोस्तों ये भी याद रहे कि हम लोग जो कपड़े खरीदने जाते हैं वो कौन कौन से कपड़े होते हैं। पॉलिस्टर होता है, उसके बाद नायलॉन होता है, सूती होता है, ऊनी होता है, रेशमी होता है। ये सारे कपड़े की क्वालिटी होती है कि कौन कौन से कपड़े कैसे कैसे होते हैं। दोस्तों क्रियाकलाप 2 है कि आप स्वेटर बनाते समय आपने देखा होगा कि ऊनी तंतु का यूज़ किया जाता है। तो ऊनी तंतु कैसे प्राप्त होता है? ऊनी तंतु दोस्तों ऊँट के जो रेशम होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं, बकरी के जो रेशम होते हैं उनसे, भेड़ के जो रेशम होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं, कुछ अन्य पेड़ पौधे से भी प्राप्त होते हैं। तो उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग क्रियाकलाप में देखा होगा दोस्तों कि पहले तंतु बनाया जाता है, तंतु बनाने के बाद उसकी बुनाई होती है और बुनाई के बाद फिर बंधाई होती है, बंधाई के बाद फिर जो है कि हमारा कपड़ा रेडी होता है। तो क्रियाकलाप 1 क्रियाकलाप 2 में हमें लिखना नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझना है इसमें, बस इसमें इतना ही करना है। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई पेज बनता है, कॉपी का पेज या पन्ना जिसको हम लोग कहते हैं, या पेपर, तो पेपर बनने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसकी हिस्ट्री आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इसमें। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कपड़े बनाने की, वस्त्र बनाने की। दोस्तों हजारों वर्षों तक प्राकृतिक तंतु से ही वस्त्र बनाए जाते हैं। आज से हजारों वर्ष पहले ही हमारा जो कपड़े का इतिहास है बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन समय से ही कपड़े बनते आ रहे हैं। पहले कहा जाता है कि लोग अपने शरीर को जानवर की छाल से या पत्तों से ढका करते थे। उसके बाद इंसान की मानसिक स्थिति जैसे जैसे विकसित होती गई, इंसान अपने आप को वैसे वैसे समय के साथ डेवलप करता चला गया और कपड़े की निर्माण होता चलेगा। इसकी इतिहास हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उतनी इतिहास में नहीं जाएंगे चूँकि आगे इसकी इतिहास हमें पढ़ना ही है। तो उसके बाद है दोस्तों रुई। आपने देखा होगा दोस्तों रुई जो होता है उनसे रेजाई बनाया जाता है। तो रुई बेसिकली कपास से हमें प्राप्त होता है। कपास कुछ छोटे मोटे, आपने आका का नाम सुना होगा जो भोलेनाथ को चढ़ता है, आका का फूल होता है, उसमें भी रुई होता है। एक होता है पेड़, बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसमें भी जो है कि दोस्तों
रुई होता है, और कपास में भी रुई होता है, कपास से भी रुई प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों रुई जो होता है वो कपास होता है, और कपास से ही रुई प्राप्त होती है। रुई मतलब कपास जो दोस्तों उगाए जाते हैं वो काली मिट्टी में उगाई जाती है, जलवायु गर्म होती है, ठीक है। चूँकि कपास अगर आपको उगाना है तो काली मृदा होनी चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए, और जलवायु जो होता है वो गर्म होना चाहिए, तब जाके जो है कि कपास उगता है, यानी गर्मी महीना में कपास होता है। दोस्तों कपास के पौधे की किस भाग की रुई बनती है, आप अपने गांव से या बुजुर्गों से पता कीजिएगा। कपास की खेती, दोस्तों जब कपास की खेती होती है तो उसके फूल जो होते हैं ऊपरी हिस्सा वाला वो विकसित होता है, ठीक है। मान लिया जाए ये पेड़ है, फिलहाल के लिए हम इसको मिटा देते हैं। ये पेड़ है फिलहाल के लिए, और ये पत्ते हैं, और इसके ऊपरी जो हिस्सा होता है इसी में दोस्तों इसका एक बीज होता है। बीज में ही जो है कि दोस्तों इसके रुई बनते हैं, और इसी रुई को बाद में जो है कि धीरे 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 एक छोटा सा गोल सा डाली होता है, उसी डाली में पीछे पीठ में रख करके उसी में डाली में जो है कि एक एक रुई को धरा जाता है अच्छे से। दोस्तों हम लोग बस इतना ही, हम लोग आगे इसकी दूसरी वीडियो में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा नहीं, इसकी ज़्यादा एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, वो मुश्किल से 20 या 25 मिनट का वीडियो होगा, तो एक ही वीडियो में इसको निपटा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा।